जब भी हम बच्चों के खेल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वो इधर उधर भागेंगे, इसको धक्का देंगे, ये उठा के ये करेंगे। बट खेल खाली सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। खेल बच्चों के लिए बहुत ही सीरियस काम होता है। इस थ्योरी में जिसको जो है जीन पिगेट, जो कि जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि खेल खेल कर हम बच्चों की बुद्धि का विकास कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों का जो खेल होता है उसको हम सेंसरी मोटर डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म बोलते हैं। उसके अंदर बच्चे जो भी उनके आसपास की चीजें रखी होती हैं उससे सारा सेंसरी स्टिमुलेशन लेते हैं और सीखते हैं इस दुनिया के बारे में। इसलिए ऐसे बच्चों को स्टिमुलेट करने के लिए आपको अलग अलग कलर के टॉयज, जिससे जो है उनका विजुअल डेवलप हो, अलग अलग टेक्सचर्स के टॉयज, जैसे कि फोम हो गया, कोई हार्ड चीज हो गई जैसे कि ब्लॉक हो गया, उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाइए ताकि जो है उनका वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन बेटर हो। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आवाजें, सीटी की आवाज, गाने की आवाज, लोगों के बात करने की आवाज, बच्चों के खिलखिलाने की आवाज, इससे जो है उनका ऑडिटरी फंक्शन स्टिमुलेट होता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम 2 to 7 इयर्स। इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चे जो है वो सिर्फ प्रिटेंड प्ले करते हैं और पैरेलल प्ले करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये देखते हैं कि दूसरा क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, और उसको वैसे ही प्ले करना शुरू कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोच के कि वो क्या कर रहा है। तो इसलिए ऐसी उम्र के बच्चों के लिए आप जो टॉयज हैं वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कोई फिगर्स हो गई, कोई डॉल्स हो गई, अगर जो है बच्चे को कोई ब्लॉक्स हैं उनको जोड़ना सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप बच्चे के सामने करेंगे और वो वैसा ही देख के अपने टॉयज के साथ करने की कोशिश करेगा। तो इस उम्र में बच्चे ऐसा करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 7 to 11 इयर्स के बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चों को पता लगना शुरू हो जाता है कि जो है अगर मैंने एक बड़े ग्लास में अगर पानी इतना लिया है तो अगर मैं छोटे से ग्लास में डालूंगा तो वो ओवरफ्लो करेगा। मतलब उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको जो टॉय सिलेक्ट करने होते हैं वो जैसे कि चेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेगो हो गया जिसके अंदर वो अपनी इमेजिनेटिव पावर यूज करके उन ब्लॉक्स को जोड़ के कुछ बना ले, जैसे गार्डन बनाया हमने, गैराज बनाया, जो भी हमने देखा उसमें हम अपना एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस डाल के उसको बेटर वर्जन में प्रेजेंट करते हैं। फिर लास्ट स्टेज आती है फ्रॉम 11 इयर्स टू अडल्ट फॉर्म। ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उनको समझ में आने लग जाता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं कैसे जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करके दुनिया को दिखा सकता हूँ। ऐसे बच्चों के लिए, इस उम्र के बच्चों के लिए जो हमें टॉयज चाहिए होते हैं वो जैसे सुडोकू खेलना हो गया, जैसे कि चेस जो कि हायर कॉम्प्लेक्स लेवल की हो गई, या अगर उनकी कोई प्ले में हॉबीज हैं तो उसको और डेवलप इस उम्र में बड़े आराम से किया जा सकता है। क्योंकि हमें ये स्टेज वाइज पता होता है तो हम अपने बच्चों के लिए कौन सा खिलौना कौन से एज अप्रोप्रिएट के लिए चाहिए होता है, हमें जानकारी होती है और हम उसी हिसाब से बच्चों को विकास में हेल्प कर सकते हैं।